चुनावों को लेकर के जो अलग अलग विरोधी अलग अलग आंकड़े लगा रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने पूरे 243 विधानसभा सीटों को टारगेट किया है। जहां गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, जहां नहीं लड़ेंगे अपने गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का प्रयास करेंगे। सिनेरियो बने तो वापस तेजस्वी जी की 80 और 90 की संख्या आ जाए विधायकों की, जो कि अब होने नहीं जा रहा है। उनको भी दिख रहा है कि वो 20 के अंदर के बारे में सोचने वाले हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा पिया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार प्रदेश कार्यकारिणी की बड़ी बैठक आज प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई थी, जिसके ठीक बाद जमुई सांसद अरुण भारती के साथ साथ कई तमाम अन्य जो बड़े नेता हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, वो मौजूद रहे। लेकिन कई मुद्दों पर इसके बाद बातचीत करते नजर आए। इस बैठक में क्या क्या मुद्दे थे, इसके अलावा और भी अलग अलग चीज़ों पर भी अरुण भारती क्या कुछ कहते नजर आए हैं, आइए आपको सुनाते हैं। पार्टी के द्वारा लाया गया, जिसमें गरीब और पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक अधिकारों की रक्षा, भारत की सशस्त्र सेनाओं को सम्मान और समर्थन, वामपंथी अराजकता का विरोध, बहुजन भीम समाज में बड़े नेता के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी की सक्रिय भागीदारी और भविष्य की जिम्मेदारी, बहुजन भीम संकल्प समागम, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की स्वतंत्र पहचान के साथ भागीदारी, गया में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भगवान बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का करना, निजी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान, श्रद्धेय पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की प्रतिमा लोकसभा में तैलचित्र लगाने की 10 मांग पार्टी द्वारा लाई गई। पार्टी के हमारे सभी जो सम्मानित नेता यहाँ थे, सबने उसका समर्थन किया है और यही आज का मुख्य विषय है। और भी हमारे प्रभारी बिहार के अरुण भारती जी, हमारे सभी हमारे उल्लास पांडे जी, संसदीय बोर्ड के हमारे प्रदेश के प्रधान महासचिव संजय पासवान जी, बहुत सारे सम्मानित हमारे नेता, झारखंड से भी हमारे माननीय विधायक आज हम लोग के अतिथि हैं भी आए हैं। तो ये मूलतः इससे हुई और भी कार्यकर्ताओं ने नेताओं ने अपनी बात को रखा और लगभग ये मीटिंग 11 बजे से चालू है। अब हम आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं देते हुए अपने प्रभारी को से मैं आग्रह करता हूँ कि आपकी बात को जवाब और कुछ अपनी बात के रूप में स्थापित करने और साथ ही साथ कुछ ऐसे और मुद्दों पर भी जो बिहार से जुड़े हुए थे, इन सभी प्रस्तावों का पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने बड़ी बढ़ चढ़ के समर्थन किया और पूर्ण बहुमत से एक साथ ध्वनि करके इसको पारित कर दिया है। इन सारे प्रस्तावों को अलग अलग जिलों में, अलग अलग कार्यकर्ताओं में बिहार में हर जगह प्रसारित किया जाएगा और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं, इन्हीं सारे प्रस्तावों को आगे लेकर के बिहार विधानसभा के चुनावों की तरफ बढ़ेंगे। अब आपके कुछ सवाल हों तो उसका ये करके हम लोग कुछ सवाल पूछ सकते हैं। अभी पूरी जब तक नहीं हो जाती तब तक कोई डिमांड रखने का या कोई इस बारे में कोई भी ऐसी खुश खबरें जो आ रही हैं, आपके पास खबरें आ रही हैं, एकदम निरर्थक है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। कितनी सीटों पर टारगेट किया है कि 60 को कहीं चिराग ना फिर से अपना काम किया। देखिए हम लोग गठबंधन में हैं, गठबंधन 60 से कम सीमाओं से बंधे हुए हैं और ऐसे में चुनावों को लेकर के जो अलग अलग विरोधी अलग अलग आंकड़े लगा रहे हैं, दिखाई दे रहा है उससे दिखाई दे रहा था लाओ करने की तैयारी कर रहे हैं। दिखाई लाओ कोई भी सिनेरियो बने तो वापस किसी का भी लोग तेजस्वी जी की 80 और 90 की संख्या आ जाए विधायकों की, जो कि अब होने नहीं जा रहा है। उनको भी दिख रहा है कि वो 20 के अंदर के बारे में सोचने वाले हैं। इसीलिए क्या करेगा जिसका बार-बार कितनी सीटों को टारगेट किया आप लोगों ने विधानसभा में? कितनी सीटों को टारगेट किया है विधानसभा में आप लोगों ने?
हम लोगों ने बिहार विधानसभा के चुनाव में पूरे के पूरे 243 सीटों को टारगेट किया है। लोक जनशक्ति पार्टी ने पूरे 243 विधानसभा सीटों को टारगेट किया है। जहां गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, जहां नहीं लड़ेंगे अपने गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का प्रयास करेंगे। आपकी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी सर? आपकी पार्टी मांग रही है गठबंधन में ये तय हो जाने दीजिए, इसकी जानकारी आपको उस वक्त देनी जाएगी। गांधी जी ने कमान संभाली है कांग्रेस बीजेपी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो, सबको पता है कि कमान जो है वो राहुल गांधी के हाथ में ही है। लेकिन जितनी बार वो प्रयास करते हैं उतनी ही बार वो पीछे रह जाते हैं। इसीलिए राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के लिए ही नहीं, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए और बहुजनों के लिए भी राहु है राहु। सुना आपने जमुई सांसद अरुण भाटी क्या कुछ कहते नजर आए हैं और किस तरीके से वो फिलहाल विपक्ष पर भी हमलावर नजर आए हैं। आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज।